आज की वीडियो में हम ये तो समझेंगे ही कि इंट्राडे में कैसे एंट्री और एग्जिट्स और स्टॉप लॉस ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे ही। उसके साथ एक चीज़ और जो आज के मार्केट में आपको समझ आएगा। देखो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपने प्रीवियस क्या थॉट रखा है, जो भी बात है, प्राइस जो चल रहा है, अगर आप प्राइस को सुप्रीम मांग के चलते हैं तो आपके लिए वो फायदेमंद होता है। और ज़्यादातर डेज में यही होता है कि जब मार्केट मूव कर रही होती है, जैसे कि आज देखा जाए तो काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला। ऐसे डेज में क्या होता है कि अगर आप माइंड में कुछ अपनी स्टोरी लेके चल रहे हैं ना, अपना प्राइस लेके चल रहे हैं, तो उस चक्कर में फिर आप एंट्री एग्जिट नहीं कर पाते हैं। तो कैसे इस मार्केट को समझा जा सकता था या फिर ऐसे मार्केट को कैसे ट्रेड किया जा सकता है, ये सब चीज़ें देखो एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए इतना इजी नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती है क्योंकि आपके एक डिसीजन पर आपका ट्रेड पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। मतलब आपके पास पैसा आ भी सकता है और हाथ से जा भी सकता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला। मतलब ये जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये जो सेलिंग एग्जॉस्ट हो गई उसके बाद तो मार्केट में क्या ही बाइंग आई। देखो ज़रूरी नहीं था कि ये बाइंग आती। इस डोजी का ब्रेकआउट के बाद बायर एक्टिव हुआ। अगर इस जोन में रहता तो फिर बाइंग नहीं आ पाती। इसलिए कैंडल्स को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सही होता है। मतलब आप अगर मार्केट में हो तो मार्केट के हर एक चीज़ें जितना आप जानेंगे उतना आपको डर कम लगेगा, ठीक है। और डर जिसका कम होता है, अब ये इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी को नहीं मिला होगा, लेकिन कुछ कुछ पैसा मिला होगा। तो ट्रेडिंग में यही होता है कि ऐसा डे से तो ये नहीं कि 100% मिल जाता है, लेकिन ठीक है, मिल जाता है कहाँ पर। तो आज के मार्केट को अगर आप देखेंगे, निफ्टी 50 में हम डिस्कस कर रहे हैं, डे का टाइम फ्रेम है। आज का डे का कैंडल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया कैंडल बना है। मतलब कॉल साइड का काफ़ी अच्छा, देखो इतनी अच्छी बुलिश कैंडल है। अब ऐसे में मैं ये नहीं कह रही कि सब बेस से लेकर टॉप पे गए होंगे, बट कुछ ना कुछ पॉजिटिव ऐसे में हो जाता है। अगर इसको थोड़ा सा हम छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं 5 मिनट में, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होता है। यह आ गया 5 मिनट में। देखो जैसा कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ, किसी में भी आप ट्रेड करो, निफ्टी में ट्रेड करो, सेंसेक्स में ट्रेड करो, रीडिंग बराबर होती है। हम निफ्टी का चार्ट डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बैंक या सेंसेक्स पे काम नहीं करेगा, सब पे काम करता है। आज का अगर आप मार्केट देखोगे तो मार्केट फर्स्ट कैंडल यहाँ बनाती है एग्जैक्टली, उसके बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रुकती है, फिर अप जाती है, फिर उसके बाद थोड़ा सा वॉलेटिलिटी क्रिएट करती है, लास्ट में आपको फिर से एक अच्छा मूव देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन ऑन टाइम पे सिर्फ ये बात हमारे दिमाग में नहीं चल रही होती कि मार्केट ऐसा कुछ करेगा। बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके अनुसार, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक प्रॉफिट बुकिंग हुई, यहाँ पे थोड़ी ही सही एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, या इसको छोटा सा एक सपोर्ट कह सकते हैं। उसके बाद दिन भर वॉलेटिलिटी, इस वॉलेटिलिटी में लॉसेस हुए होंगे, क्योंकि इस चीज़ को जो लोग हैंडल नहीं कर पाते ना, या जिनको ये लगता है कि यहाँ से गिरावट आ जाएगी, मैंने कहा ना, ज़्यादातर ट्रेडर इसलिए लॉस करते हैं क्योंकि उनके दिमाग में वो चार्ट चल रहा होता है। जबकि आपको जो रियल में चार्ट चल रहा होता है उसको आपको प्रेफरेंस देना है, ना कि अपने दिमाग के चार्ट को। तो यहाँ पे देखो, कल हमने एक चीज़ डिस्कस की थी यहाँ पे कि ये जो एरिया था जहाँ पे मार्केट रुकी थी, इस हाई को मार्केट ब्रेक डाउन नहीं कर पाई थी। उसकी वजह से क्या है, नए बायर नहीं आए। जब भी कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस चाहे छोटा ही हो, अगर वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, उसके ऊपर सपोर्ट लेके मार्केट काम नहीं करता, तो फिर नए बायर नहीं एंटर होते और मार्केट अप नहीं जा पाती। जिसकी वजह से हमने एक जोन मार्क किया और यहाँ पे क्या किया था, मतलब मार्केट को ये माना था कि चलो आज एक वॉलेटिलिटी रह सकती है, ठीक है। इसकी वजह से कल एक छोटी सी स्कैल्पिंग मैंने दिखाई थी और फर्स्ट साल का पहला ट्रेड था, तो थोड़ा छोटा भी वो चलेगा। आज का अगर मैं यहाँ पे देखो क्या हुआ, जब ऐसे किसी जोन में एक दिन प्रीवियस डे को आपको अवॉइड नहीं करना, उससे आपका फायदा क्या होता है। ये प्रीवियस डे मैंने मार्क कर दिया, इसमें क्या था देखो, इसमें यह है कि इस रेंज में अगर आज मार्केट रह जाती तो एटलीस्ट आप लॉस नहीं करते और बहुत बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं करते। जब रेंज का ब्रेकआउट होता है ना, तो आपको ट्रेड मिल जाता है। आप अगर थोड़ा इतना मिस भी कर देते तो कोई दिक्कत वाली बात इतनी ज़्यादा भी नहीं होती। मैं इसको थोड़ा सा कलर और हटा देती हूँ ताकि ये समझने में थोड़ा सा आसान हो जाए। जैसे कि
यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे ग्रे कर लेते हैं, जैसे कि इसको थोड़ा सा ऐसे ब्लू कर लेते हैं, और ये जो, हाँ इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे, या फिर इसको लाइट ग्रीन में कर दो, ज़्यादा इजी रहता है। हाँ ठीक है, अभी देखो मैंने ऐसा क्यों किया, उसको बात को समझाती हूँ। ये है पूरा चार्ट, ठीक है। अब होता क्या है, देखो फर्स्ट साइन हमें तब मिलता है जब छोटा सा रेजिस्टेंस मार्केट ब्रेकआउट करती है, ठीक है। लेकिन ऐसे रेजिस्टेंस पे मैं तुरंत ट्रेड नहीं लेती, थोड़ा सा वेट कर सकते हो या ले भी सकते हो, ये अपना अपना रिस्क होता है। देखो सुबह के फर्स्ट ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे जब छोटा सा पहला रेजिस्टेंस इसको इसको मार्केट ब्रेकआउट करती है, तो छोटा सा एक साइन हमें मिलता है कि हो सकता है पॉजिटिविटी रह सकती है। लेकिन स्टिल मार्केट इस रेंज के अंदर है, जो कल का हाई लो है इसी के अंदर है, और यहाँ भी देखा जाए तो परसों भी इस रेंज में थोड़ा सा रही थी। तो ये जो रेंज में मार्केट रही ना, अब अगर इस रेंज को मार्क करके बस मैं बैठ जाऊँ, कई दिन ऐसा होगा ना कि इस रेंज में एक एक वीक मार्केट निकाल देगी, आप फंस जाओगे ऐसे डेज में, ठीक है। तो ऐसे डेज में आप फंस जाओगे और अपने लॉसेस बढ़ाओगे। तो एक सेफ्टी आपको सिर्फ ये लेके नहीं चलनी होती कि मुझे बेस से लेना हो और टॉप तक लेना, कोई नहीं ले पाता। इस बात को आप पहले एक्सेप्ट कर लें कि इतना कोई भी ट्रेडर नहीं ले पाता। सबको अगर यहाँ से यहाँ प्रॉफिट दिख रहा है तो यहाँ से डाउन आ रहा है, लॉसेस दिख रहा है, मतलब लॉसेस क्या, प्रॉफिट डाउन हो रहा है, तो क्या बंदा बुक नहीं करेगा? ज़रूर बुक करेगा, क्योंकि कई बार मार्केट डाउन भी आ जाती है, तो वैसे में क्या करोगे? इसलिए यहाँ से यहाँ डायरेक्टली कोई नहीं जा पाता। हाँ ठीक है, अपना फिर से एक एंट्री जोन ढूंढ के लोग एंट्री लेते हैं। तो सिंपली ऐसे जोन में आप कैसे बच पाओगे? अगर आप इस जोन को मार्क कर दोगे तो आप इस बीच में स्कैल्पिंग करोगे या कुछ भी करोगे, जब तक इस जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता आप बड़े टारगेट प्लान नहीं करोगे। पहला तो क्या है, आप वॉलेटिलिटी से बच जाओगे। दूसरा आप बात समझते हैं, ठीक है। सो ये एरिया थोड़ा सा एक रिस्की जोन था। जब ब्रेकआउट हुआ, साइन तो दे रहा है कि ठीक है मार्केट पॉजिटिव हो रही है, बट स्टिल इस जोन के अंदर है, तो आप वेट भी कर सकते थे। लेकिन जब इस रेड कैंडल बना के ऊपर फिर से निकल रही है ना, मतलब इसके नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस रख के हम एक ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि मार्केट जोन के ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है और एक दिन पहले एक्सपायरी था। बहुत बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा, बहुत बार मार्केट में आपको ऐसा भी देखने को मिलता है कि किसी जोन में लोग बहुत ज़्यादा पैसा गंवा के बैठ जाते हैं और अगले दिन जब मार्केट मूव होती है तो आपके पास पैसा बचता नहीं है। इसलिए लिमिटेशन ज़रूरी होती है ट्रेड में, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट अप जाती है और फिर एक यहाँ पे भी ट्रेड, और दिन भर देखा जाए तो वॉलेटिलिटी। इस जोन में प्रीमियम्स में ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा था, यहाँ से ग्रोथ प्रीमियम्स में देखने को मिला, जिसमें लास्ट टाइम में लगभग 2:45 के आसपास आई। मतलब ये दिन भर थोड़ा सा एसल हंटिंग की होगी, स्टार्टिंग में थी। तो देखा जाए तो ये एक अच्छा ट्रेड था, ठीक है। यहाँ पे भी ये एक अच्छा ट्रेड था। और दूसरा हमारे पास एक कंफर्मेशन थी कि जोन का ब्रेकआउट हो चुका है। जैसा मैंने कल भी कहा था कि कई बार मार्केट बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक नहीं करती, सीधा निकल लेती है, लेकिन उसके लिए एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होना ज़रूरी है ना। जैसा कि यहाँ ब्रेकआउट होकर सपोर्ट ले रहा है, तो ये ज़रूरी था। अब इसका गारंटी ये नहीं कि हर बार ऐसा जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी गया तो मेरे पास छोटा सा एक ऐसा प्लान है जो एक ट्रेड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिर्फ ट्रेड में टारगेट प्लान करना ज़रूरी नहीं है, एसएल भी प्लान करना ज़रूरी होता है। इसको आप थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे भी हम थोड़ा सा मार्क कर देते हैं। तो ये एक जोन समझ लिए, इसको मैं थोड़ा सा हटा देती हूँ। ले आते हैं बिग टाइम फ्रेम पे। निफ्टी की बात करें, कल हमने सेंसेक्स वाला चार्ट डिस्कस किया था, क्योंकि सेंसेक्स में ट्रेड किया था तो उसी को डिस्कस किया था। यहाँ पे देखो एक फिब जो यहाँ से यहाँ था, फिब को लेवल को मार्केट तोड़ता हुआ, काफ़ी स्पीड है मार्केट में, हो सकता है और ऊपर जाए, चांसेस ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है। अगर अपना हायर हाई बनाता गया, किसी बेस को ब्रेक डाउन नहीं किया, तो अपसाइड और निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो 0.36 के ऊपर जो निफ्टी का लेवल है, सेंसेक्स इससे पीछे था, कल उसका चार्ट डिस्कस किया था। 0.36 बोल रहा हूँ, 0.236 ये वाला लेवल जो है, इसके ऊपर जो मार्केट है वो वेट करे, एक दिन वेट किए और इस वेट में एक्सपायरी था तो लॉसेस लिए होंगे सेंसेक्स के, और मार्केट ऊपर गई। एक देखो इसमें एक चीज़ देखो आप ना, 0.3 0.5 कहीं भी निफ्टी ने रिजेक्शन नहीं लिया, यानी निफ्टी ये दिखा रही है कि वो स्पीड में है। जैसा कि यहाँ डिस्कस भी किया था, यहाँ वाला ट्रेड जो मैंने किया था जब निफ्टी की एक्सपायरी थी, इसी एक्सपेक्टेशन थे कि कभी कभी ये लेवल ना मार्केट को ऊपर की तरफ पुश कर देता है, और उसके बाद अगर 0.5 भी सपोर्ट कर दे तो फिर काफ़ी आगे मार्केट निकल जाता है। लेकिन ये स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी,
यहाँ तक का टारगेट तो ले सकते थे, अगर पॉइंट जैसे यहाँ से निकला तो 0.5 यहाँ से आया तो 0.26 0.236 और उसके बाद अभी सपोर्ट बना के मार्केट काफ़ी स्पीड में है। अभी तक मार्केट ये दिख रहा है कि मार्केट में बायर डोमिनेंस कर रहे हैं और ज़्यादा अच्छा खासा रिजेक्शन भी नहीं दे रहे हैं, बस मार्केट निकलता जा रहा है, जो कि निकलता जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना होता है, आपको बस मतलब अगर अपसाइड का ब्रेकआउट हो रहा है तो वहाँ पे फिर आपको ट्रेड प्लान करना होता है। तो यहाँ पे देखो अब फिर के तो ऊपर चला गया यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में, तो यहाँ बचा ये आवरली टाइम फ्रेम का एक रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद आप रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लो, इससे क्या होता है ना, इंट्रा में आपको टारगेट्स बुक करने में मदद मिलती है। बगल में देखो एक रेजिस्टेंस ये है, ठीक है। उसके बाद ये वाला रेजिस्टेंस, हाई, सारे रेजिस्टेंस ये देखा जाए तो सबको तोड़ता हुआ मार्केट एक साथ निकला है, ठीक है। सो अभी ये प्रीवियस हाई के पास आ गया है, आ गया के ऊपर ही निकल गया है, ऐसा दिख रहा है। आते हैं 5 मिनट में। अब देखो 5 मिनट में जब बड़े टाइम फ्रेम में आप इन लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हो ना, तो आपको कुछ चीज़ें दिखती हैं जो आपके काम आती हैं। कैसे काम आती हैं, यहाँ पे देखिए, इस जोन से निकल गया, अब मार्केट इधर कहीं है, ठीक है। तो ऐसे में आपको एंट्री भी प्लान करना है, अपने टारगेट्स भी प्लान करने हैं। अब मार्केट क्या किया, ये जो आवरली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस था इसको एक सपोर्ट बना रहा है, जो आपको प्राइस में दिख रहा है। क्यों ये सपोर्ट बना है, एक चीज समझ रहे हो, मतलब यहाँ से गया, ये डाउन आया, अगर क्लियर था तो नहीं समझ आ रहा था। जैसे मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, इन चार्ट्स में फर्क देखो, अपने आप आपको थोड़ी चीजें समझ आएंगी। जैसे यहाँ निफ्टी का देखो, इसमें ये लग रहा है कि यार यही ऐसे सपोर्ट क्यों बनाया और नीचे क्यों नहीं आया। तो आवरली टाइम फ्रेम का एक सपोर्ट था जिसके ऊपर मार्केट ने क्या किया, इसको ऐसे, तो ये होता है बिग टाइम फ्रेम का सपोर्ट, जो कि आप एक बार ड्रॉ कर लोगे तो आपके लिए एंट्री थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो जब इधर सपोर्ट बना था, इधर किसी को भी एंट्री लेनी थी, तो आप एक चीज़ और यहाँ पे देखो, टारगेट्स में क्या हेल्प मिलती है इसकी वजह। इस जोन में अगर किसी ने एंट्री भी ली या यहाँ किसी ने अगर एंट्री भी ली, ठीक है, इस सपोर्ट को देख के, तो यहाँ पे देखो एक चीज़ समझो, ये अगला रेजिस्टेंस है लेकिन प्रॉफिट यहीं पे बुक हुआ है, ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया गया, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो ये फिर से गया, इस ट्रेड को वैल्यू मत दो। यही चीज़ हमारे साथ या बहुत बार आपके साथ हुई होगी कि टारगेट के थोड़ा सा पहले से क्या होता है, प्रॉफिट बुक शुरू हो जाता है, लोग कई बार यहाँ भी ले आते हैं। तो ऐसे में एकदम रिजिड होके नहीं रहना है कि आपको बस ये जो रेजिस्टेंस है यहीं पे अपना प्रॉफिट बुक करना है। अगर उसके थोड़ा सा पहले भी प्रॉफिट बुक कर लो, मान लिया 5,000 अगर टारगेट है और 4.5 मिल रहा है, ठीक है, या 20,000 टारगेट है और 18 मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है। कई बार मेरे से इस चक्कर में शुरुआत में सब प्रॉफिट छूटा है। तो इस यहाँ पे ऐसे रिजिड होके नहीं रहना। दोबारा बात करें तो फिर से मार्केट ने अब यहाँ से कैसे एंट्री दी, थोड़ा सा देखो, एक तो हमने आवरली टाइम फ्रेम ड्रॉ कर लिया, उसकी वजह से क्या है, ये हमें समझ आया कि यहाँ से ये जो गिरावट देख रहे हो, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, क्यों आया, आपको एक रेजिस्टेंस वहाँ पे दिख रहा है बिग टाइम फ्रेम में, उसकी वजह से आया। यहाँ ये सपोर्ट बना तो यहीं से क्यों उठाया, इसको एक रेजिस्टेंस ने एक सपोर्ट बना दिया, मतलब मार्केट में स्टेमिना था, इसको बायर ज़्यादा थे, इन्होंने इस रेजिस्टेंस को भी यहाँ पे तोड़ दिया। कुछ चीज़ें और एंट्री की दिखा देती हूँ मैं यहाँ पे, देखो अगर मैं यहाँ से यहाँ फिब ड्रॉ करूँ तो फिब में आपको यहाँ पे देखो स्टेमिना क्या दिखेगा, 0.36 वाला जो लेवल है, मतलब 0.5 तक मार्केट नहीं आई, इस लेवल से सपोर्ट बना रही है। अगर इस लेवल से मार्केट जब भी सपोर्ट बनाती है मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ है। पहले भी आप देखोगे कि जब इस लेवल से बनाती है तो ये भी एक एंट्री पॉइंट का काम करता है, तो फिर भी आपको एक एंट्री दे रहा था, और बिग टाइम फ्रेम भी अगर आपको पहले एंट्री नहीं मिली तो आपको एक एंट्री यहाँ पे दे रहा था। ऐसे मार्केट में भी मैं जल्दीबाजी में नहीं, जबकि यहाँ एक एंट्री बन सकती थी 29 में, अगर नहीं मिली तो कोई बात नहीं, 945 मैं हमेशा कहती हूँ, तो अगर आप नए हो तो 945 तक रुक सकते हो, कोई बात नहीं, आपको बाद में एंट्री वहाँ पे मिल जाती है। दूसरा, अगर फिर से एक नेक्स्ट हाइट के लिए फिर ड्रॉ करोगे तो फिर से अगर आप देखेंगे तो 0.36 यही लेवल दोनों जगह आपको एक एंट्री प्रोवाइड करता है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये चीज़ें काम करती हैं। और एक बात और समझिए कि मैं यहाँ भी कमा लेता, यहाँ भी कमा लेता, नहीं, आपको अगर दिन में थोड़ा बहुत भी कुछ पॉजिटिव मिल रहा है तो अभी आप उस पर खुश होना सीखिए, वो आपके काम आएगा, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट्स
जो ट्रैप होता है उससे भी ज़्यादा होता है खुद का ग्रीड। अगर आपका ग्रीड हावी है तो ये समझिए कि बहुत बार वो आपको प्रॉफिट बुक नहीं करने देगा, आपको रिग्रेट्स बढ़ा देगा, ओवर ट्रेड्स बढ़ा देगा। ये सारे बैड हैबिट्स हैं जो हमें नेगेटिव पीएनएल के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। सो जितना भी कमाया, नहीं भी कमाया, कोई बात नहीं, कम से कम एक चीज़ अगर आज नहीं की होगी, अगर आज लॉस नहीं किया होगा तो आप बेहतर हैं। क्योंकि ऐसे मार्केट में जो लोग पुट में चले जाते हैं उनके ज़्यादा लॉसेस हो जाते हैं। मार्केट के अगेंस्ट मत चलिए। हमसे बड़े प्लेयर, हमसे ज़्यादा पैसे वाले यहाँ बैठे हुए हैं, वो लोग प्राइस एक्शन देख के ईजी, आप अगर मार्केट को ईजी लेके चलोगे ना थोड़ा सा, और मार्केट को सुप्रीम मानोगे, तो आप ये सब चीज़ें एटलीस्ट नहीं करोगे। जब मार्केट बुलिशनेस शो कर रहा है तो हम वहाँ पुट साइड में क्यों जाए? दोनों साइड जाने की जरूरत नहीं। हालांकि ऐसा नहीं कि यहाँ रेड नहीं हुआ, बट एक लाइन सुनिए कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो ऐसे में आपको ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। अगर ट्रेंड मतलब ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा, पहले मान लिया आज का शुरुआत का 1 घंटा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, तो मैं ये तुरंत, अगर कोई ऐसा लेवल नहीं है तो तुरंत ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है या फिर प्राइस वैसा बना रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, एक सपोर्ट बनाया। अगर प्राइस ही इसको नेगेटिव शो करने लगता है तो फिर वहाँ पे अपना रिस्क लिया जाता है, एक बात होती है। बट कुछ भी शो नहीं हो रहा, फिर भी मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, तो ऐसा कुछ हो। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।